नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में, आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि अभी जस्ट आई है और ये बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आ रही है। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि इस सदी का महानायक कौन है तो दोस्तों ये कोई और नहीं, ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ और लेकर के आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देख सकते हैं अभी जस्ट का ये अपडेट है 1 तारीख के डेट में। ठीक है, आपकी 110/2010 यानी बीएसएससी एंड ग्रेजुएट लेवल जो फर्स्ट एग्जामिनेशन हुई थी उसके जो कुछ है सो रिजल्ट है सो अंततः जारी कर दिए गए हैं। और ये रिजल्ट किन किन पोस्टों पे है, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है, चलिए हम लोग इस पूरी नोटिस में देखेंगे, पूरी रिजल्ट को देखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो है वीडियोस की आपको पल पल की मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना वक्त गए वीडियो पे। प्रथम स्नातक स्तरीय जो अभ्यर्थी थे उन लोगों के लिए देखिए 2010 में इसकी परीक्षा हुई थी, 2010 का ये फॉर्म भरा हुआ है। अभी जस्ट 1/4/2021 की डेट में अभी जस्ट ऐसे नोटिस जारी की गई है 890 जो ज्ञापन संख्या है। और यहाँ देख सकते हैं कि बताया गया है आयोग के द्वारा कि विज्ञापन संख्या 110/2010 में प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2010 में जो है जो अभी केस चल रहा था एसएलपी नंबर इतना इतना 2015 और एसएलपी नंबर इतना, ये तीन जो थे, इसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/5/2020 को पारित एक न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में 198 नए अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदान कर दी गई है, दे दी गई है। यानी 198 नए जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। और हम आपको दिखाएंगे एक एक करके, आप 198 हैं तो आप डायरेक्टली भी मिला सकते हैं। लेकिन इसमें आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर ज़्यादातर जो रिजल्ट है सहकारिता पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा है। 129 पोस्ट पे सहकारिता पदाधिकारी के लिए सिलेक्शन लिया गया है। और कन्या सहायक, ठीक है, और कहने का तो कि सांख्यिकी अनुवाद मतलब जो सहायक है उसके जो पोस्ट है लगभग है सो 29 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। तो चलिए एक एक करके सारे रिजल्ट्स को देखते हैं दोस्तों। तो धैर्य रखिए। और एक सचिवालय सहायक के पोस्ट पे भी रिजल्ट आई है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे है। देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज दिया गया है। जैसे सुनील कुमार चौधरी से स्टार्ट है सहकारिता पदाधिकारी देख सकते हैं दोस्तों। ये आपको ज़्यादातर 19 नंबर ही पोस्ट कोड दिखाई पड़ेंगे, 21 नंबर 29 टोटल है। ऐसे काउंटिंग में कुछ गलती हो भी सकती है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। देखिए बाल संरक्षण पदाधिकारी, ये सारे जो लिस्ट है ये 198 कैंडिडेट्स के है सो प्रोवाइड कर दिए गए हैं वेबसाइट पे। आप चाहे तो यहाँ से भी मिला सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, आराम आराम से देख रहे हैं। लेखापाल भंडारपाल उसकी पोस्ट पे भी है बहुत सारा, बाल संरक्षण पदाधिकारी पे भी बहुत सारे पोस्ट पे रिजल्ट प्रदान किया गया है। और लेखा सह भंडारपाल के पोस्ट पे भी बहुत सारे रिजल्ट आई है दोस्तों। और 29 पोस्ट है कनिकीय सहायक के यानी जो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक यानी मिलेंगे सहकारिता पदाधिकारी यानी 129 टोटल पोस्ट इसमें डाल दिए गए हैं। तो एक बड़ी पोस्ट है सो इसमें मतलब रिजल्ट आई है बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल के लिए। और देखिए धीरे धीरे जो है सो आपको बीएसएससी थर्ड सीजीएल का रास्ता साफ होता जा रहा है। अब जैसे ये रिजल्ट तो फाइनली दे दिया गया है, जो भी था रिजल्ट आना था। अब इसके बाद तो बीएसएससी थर्ड सीजीएल ही है। तो देखिए उसके रिगार्डिंग भी ये मैं झूठ बात तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे कि मुझे सूचना मिल रही है कि इस मंथ में है सो रिजल्ट मतलब अप्रैल महीने में है सो आपकी है सो जो फॉर्म है वो आ जाएगी। और जैसे ही ऐसे आती है तो मैं आपको सूचित जरूर करूँगा। देखिए दोस्तों ये पहला एक स्टूडेंट है कमरेंद्र कुमार सिंह, जिनको कि सचिवालय सहायक मिला है। नहीं तो ज़्यादातर 129 स्टूडेंट को सहकारिता ही मिला, ज़्यादातर आपको सहकारिता का या कन्या सांख्यिकी सहायक के रिजल्ट ही दिखे होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि ग्रेजुएट लेवल जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुई थी उसके जो कैंडिडेट थे 110/2010 पोस्ट वालों के लिए। तो ये रही बड़ी अपडेट इस समय की। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप बता सकते हैं कि जो 10 साल 11 साल के बाद रिजल्ट आ रही है इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मान लिए कि किसी की शादी हो गई, बहुतों के तो बाल बच्चे भी होंगे, बहुतों के क्या 100% स्टूडेंट जो होंगे उनके बाल बच्चे हो गए होंगे, कहीं कहीं जा कर के चले गए होंगे। आज के डेट में रिजल्ट जारी कर दी जा रही है, तो क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी?
आप बताइए, जो 10 साल 11 साल जो लगे, आप चलो बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल जो थर्ड आ रही है लगभग समझिए, तो वो भी है सो 8 साल के बाद आएगी। 8 साल हो चुके हैं। इंटर लेवल जो एग्जामिनेशंस अभी जो चल रही है वर्तमान में भी, जो कल के दिन फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी कर दी गई है, आप बताइए जो 8 साल लग गए हैं, किसी के 10 साल 11 साल पुर गए किसी किसी मतलब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने में, तो अब बताइए क्या इसकी भरपाई सरकार करेगी? क्या उतने दिन जो लगे क्या सरकार पैसे जोर करके देगी कि हाँ इतना मेहनताना हुआ, इतना समय तुम्हारा बर्बाद हुआ? और ग्रेजुएट लेवल जो देखिए थर्ड जो है, ये 8 साल हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई है सो मतलब देखने को नहीं मिल रहा है किस तरह का इशारा। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि ये जो पोस्ट हुआ है क्लियर, तो अब ग्रेजुएट लेवल थर्ड का रास्ता साफ हो गया है। अब जो भी पोस्ट जाना था सहकारिता का भी इधर चला गया, मतलब टोटली 190 पोस्ट उधर से खिसक गए हैं ना, तो अब जो पोस्ट बचे हैं तो उस पर तो उधर वैकेंसी आ ही जाएगी। हालांकि ओवरऑल 1905 पोस्ट उधर है सो अलॉटेड थे। अब देखना है आने वाले समय में कि टोटली है सो कितने पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है। शायद इसीलिए सहकारिता जो सहकारिता विभाग है सो उसने है सो अपनी है सो अलॉटेड सीट है सो नहीं प्रोवाइड किए थे। हालांकि अब जो ही होगा सहकारिता में कुछ कम सीट है सो बीएसएससी थर्ड सीजीएल में आने की संभावना अब लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हो टोटली 129 के आसपास में सीट है सो चली गई, इधर चली गई। तो सहकारिता पे थोड़ी सी कम हो सकती है वैकेंसी आए थर्ड सीजीएल में। लेकिन ये बहुत बड़ी है सो एक लोल झोल लगा हुआ है। ये सरकार लोग समझते नहीं है खुद को, स्टूडेंट्स की लाइफ को कुछ समझते ही नहीं है। इनको बस अपने सत्ता से मतलब है, ठीक है। जैसे भी हो सत्ता में बने रहना है, चाहे वैकेंसी आए या नहीं आए, लोगों को रोज़गार मिले या नहीं मिले, एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों इसमें हम और आप, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि इसके खिलाफ में आंदोलन होना चाहिए, तो आंदोलन होना चाहिए एक बड़े पैमाने पर कीजिए तो ही जाकर के कुछ मिल सकता है। नहीं तो जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान में है, जिस तरीके की कंडीशन और सिस्टम को देखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा विचार कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ऐसे दूर हो जाएंगी? आने वाले वक्त में भी थर्ड सीजन की बहाली आएगी तो उसमें भी इसी तरह का लोचा लगा हुआ रहेगा और टाइम पे टाइम लिया जाता रहेगा और एक लंबे समय के बाद हो सकता है कि आपका रिजल्ट दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा पारदर्शिता तो यहाँ दिख ही नहीं रही है बिहार में। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी की क्वेश्चंस भी लीक आउट हो जा रहे हैं, तो अदर एग्जामिनेशंस को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी एग्जामिनेशन से इतने लंबे टाइम के बाद, हालांकि चलिए जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आए उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। बीएसएससी थर्ड सीजीएल में दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और एक जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, तो ले दे के देखा जाए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा थर्ड सीजीएल। और देखिए इसकी वैकेंसीज कब तक रिलीज हो जाती है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने परिवार को सूचित करते रहे दोस्तों। आने वाले समय में भी ऐसे ही आपको है सो रेगुलर है सो अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप बीएसएससी थर्ड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमसे, और इस पे है सो धीरे धीरे इस चैनल पे अन्य जो वीडियोज़ है ये सामान्य अध्ययन के वो भी आना शुरू हो जाएंगे अब कुछ दिन में, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।